Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के पास एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। रैदर आज पिक अप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी कुछ प्री शफल कार्ड्स रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड डेक्स मैंने यूज़ किया है। आज तो आप लोगों के सामने कैमरा ऑन कैमरा शफल करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्री शफल कार्ड्स रखा है, ठीक है। और ये जो पाइल्स हैं, हर एक पाइल को मैं रिप्रेजेंट करवाऊंगी कार्ड से, एक एक कार्ड से, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही निकालने वाली हूँ, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं कि किस टॉपिक पर आज हम ये सेशन करने वाले हैं, रीडिंग सेशन करने वाले हैं। ऑलरेडी आई नो कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर हम सेशन करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर आज हम येस और नो सेशन पर रीडिंग करेंगे, ठीक है। येस और नो टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप बहुत टाइम से आंसर ढूंढ रहे हो, एक कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो डिवाइन से कि येस आने वाला है, नो आने वाला है, आंसर क्या है, किस दिशा में जाना चाहिए, किस ऑप्शन को चूज़ करना है, क्या करना चाहिए, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एक साइन डिवाइन से आप मांग रहे हो, एक साइन डिवाइन से आप डिवाइन आपको दे दे, ये आप प्रे कर रहे हो, तो वही क्वेश्चन आज हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है अच्छे से सुन लीजिएगा कि कैसे आपको चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं येस और नो का कार्ड एक निकालूंगी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी चेक करूँगी सबसे पहले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं येस और नो कार्ड्स चेक करूँगी। उसके बाद मैं कुछ कार्ड्स और पुल आउट करूँगी, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी रखा भी हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे कि आपको बेसिकली क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। फाइन, तो आपको कैसे कार्ड्स चूज़ करना है आप लोग सुन लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जिसके लिए आप कंफर्मेशन बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, येस और नो जो भी कंफर्मेशन है वो ढूंढ रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मन में वो जो क्वेश्चन है आंख बंद करके थोड़ा सा, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपको वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको 3 बार दोहराना है मन में, ठीक है। और दोहराने के बाद यहाँ पर जो कार्ड्स मैं रखूँगी, ठीक है, रिप्रेजेंट करवाऊँगी, उन कार्ड्स को उसके बाद देख के आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी आप लोगों के सामने ही मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और यहाँ पर मैं शफल करके रखूँगी, ठीक है, कार्ड्स को, ताकि आप लोग उन कार्ड्स को देखकर अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड डिवाइन देते हैं। अहिंसा का कार्ड आ रहा है। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। मैं इसको इधर रख देती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन क्या कार्ड दिखाते हैं देखते हैं, जिससे पाइल नंबर 2 अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। काली माँ का कार्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल। चलिए, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा कार्ड डिवाइन दिखाना चाहते हैं, ताकि मेरे पाइल नंबर 3 व्यूअर्स अपने लिए कार्ड सेलेक्ट कर सकें। प्राणायाम, ओके, ये कार्ड आ रहा है प्राणायाम, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 3। और लास्ट पाइल नंबर 4 के लिए कौन सा कार्ड डिवाइन दिखाना चाहते हैं, प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स डिटैचमेंट, सैक्रिफाइस, ब्यूटीफुल कार्ड है। चलिए, तो अभी यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। मैंने बता दिया कैसे सिलेक्ट करना है, राइट। आप जो भी वो क्वेश्चन है 3 बार सोचो और उसके बाद मेडिटेट करो और फिर इंट्यूटिवली सिलेक्ट करो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी, मतलब पाइल सिलेक्शन का भी अलग से, एंड सेलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसको टैप करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये से अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट। मुझे
मुझे आप लोगों ने अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो गए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं डिवाइन आप लोगों को कौन सा वो कन्फर्मेशन, कौन सा वो साइन दिखाना चाहते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपना जो भी क्वेश्चन है उसके लिए ये अहिंसा कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूटिवली किया है, तो यस, ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है। और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा वाला लव वाला वेलकम करती हूँ। तो फिर ये जो कार्ड है इसको हम इधर देते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत पीसफुल पर्सन हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद किसी किसी का एंगर है, लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल अलग एक पर्सन में बदलने वाले हो, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी एंगर इशू नहीं रहेगा, बहुत सेटिस्फाइड एक लाइफ रहेगी। मुझे ये सब कुछ आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने वैसे ही चूज़ किया है जैसे मैंने कहा था कि 3 बार उस क्वेश्चन को आंख बंद करके रिपीट करने के बाद ही आई होप कि आप लोगों ने चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड से ये चेक करूँगी कि आप लोगों ने पूछा क्या है। अगर ये रेजोनेट कर जाता है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आप लोगों में से कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हो कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम आप कभी भी क्रैक कर पाओगे या नहीं, ठीक है। आपको वो गवर्नमेंट जॉब कभी भी मिल पाएगी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि बहुत सारे इश्यूज आपके पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या फिर आप और आपके पार्टनर के बीच में बाहर के लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। क्या वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या फैमिली मेम्बर्स मान जाएंगे, क्या आप दोनों के बीच में, आप और आपके पार्टनर या फिर स्पाउस के बीच में वो झगड़ा रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, पर्सनल लाइफ में जो भी कैओस हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके करियर में अगर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मुझे यहाँ पर यूट्यूब में चैनल किसी का है ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, क्या वो कंपटीशन में आप विन करोगे, मतलब क्या आप जीतोगे, क्या वो सक्सेस आप अपने करियर में देख पाओगे इतने कंपटीशन के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जजमेंट का आ रहा है। तो शायद यहाँ पर आप लोगों में से कोई पूछ रहे हैं कि ये मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम या फिर मेरा पास्ट लाइफ पार्टनर है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन के लिए आप लोग पूछ रहे हो कि ये मेरे साथ इनका रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ये सेपरेशन पीरियड ओवर हो जाएगा क्या, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा क्या, ठीक है। यूनियन हो जाएगा क्या, शादी हो जाएगी क्या, ठीक है। ये सब कुछ फैमिली मान जाएंगे और शादी हो जाएगी क्या, ये सब कुछ। आप भगवान से बहुत टाइम से कुछ मांग रहे हो, ठीक है, कुछ प्रे कर रहे हो, ओके। तो क्या वो मिल जाएगा, क्या वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, क्या वो बहुत जल्द मुझे मिल जाएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत डिले हो गया है, तो क्या अभी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, ओके। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ सकता है, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पर और आप लोग बाहर से अब्रॉड या फिर डिफरेंट किसी सिटी या फिर किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज से एडमिशन ताकि हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग अगर स्टूडेंट भी हो तो भी बाहर से कोई जॉब ऑफर मिल जाए, कोई अब्रॉड ऑफर मिल जाए, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पर बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब में मिल जाएगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा या नहीं, अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो जॉब कोई जॉब मिल जाएगा या नहीं, ये आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी न्यू कनेक्शन के बारे में आप लोग पूछ रहे हो कि क्या ये कनेक्शन आगे चल के सक्सेसफुल होगा, क्या ये कनेक्शन इज़ दिस इट, क्या यही कनेक्शन है मेरे लिए, या यही कनेक्शन सही होने वाला है मेरे लिए, ठीक है, ऐसा आप लोग पूछ रहे हो। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि अगर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वीज़ा वगैरह सब बहुत कुछ होता है ना, बहुत प्रोसेस होता है, तो क्या वो स्मूथ हो जाएगा, क्या आपको वो वीज़ा मिल जाएगी, क्या आप बाहर सेटल कर पाओगे, ये एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, क्या आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ आप देख पाओगे।
यहाँ पर कोई है जो लोन के लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो लोन मिल जाएगा? आपने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क पुट किया है, तो उसका रिवॉर्ड अभी तक आपको नहीं दिखा। हार्डवर्क का फल जो होता है वो अभी तक आपको नहीं दिखा, तो क्या वो हार्डवर्क का फल आपको मिल जाएगा? ये एक क्वेश्चन आ रहा है। यस, शादी के लिए आप लोग रेडी हो, घर वाले शायद रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या एक अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा? क्योंकि एज भी निकलता जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है, राइट। लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी से एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? क्या वो एक्शन लेंगे? क्या वो आपकी तरफ आएगा वो पर्सन? क्या वो आपकी तरफ आएंगे वो पर्सन? ये एक क्वेश्चन है। जो भी आप लोग मांग रहे हो भगवान से, क्या वो बहुत जल्द आने वाला है? क्या वो रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्द होने वाला है? ठीक है, जो भी कुछ मांग रहे हो क्या वो आने वाला है? ओके, कुछ आने के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है? वो कोई करियर में कुछ ऑफर हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में किसी का वेट कर रहे हो कि वो आपके तरफ कदम ले ले, एक्शन ले ले, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। फाइन, बहुत फाइट किया कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अभी क्या वो मिल जाएगा? यही क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, राइट? क्या मुझे कुछ चीज़ है, क्या उसके तरफ मुझे कदम लेनी चाहिए? क्या वो चीज़ एक्सेप्ट करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? क्या वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ये सब कुछ आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है? तो ये है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड इन द सेंस इसमें ही है आपका आंसर, ओके, डिवाइन से। तो देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है, अगर ये क्वेश्चन आपके साथ रिजोनेट कर रही है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन, तो यस, ये रीडिंग आपकी है। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन, एक भी वो क्वेरी रिजोनेट नहीं कर रहा है, तो और भी जो कार्ड्स हैं वो आप देख लीजिए। फाइन, देखते हैं क्या आता है। इट्स अ यस, ब्यूटीफुल। और कार्ड्स में ही मुझे दिख रहा है, मतलब बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है? जहाँ पर भी आपने एक्शन दिया, हार्डवर्क दिया, मेहनत किया, वहाँ से आपको रिटर्न अभी मिलने वाला है। जहाँ पर भी प्यार दिया, वहाँ से अभी आपको रिटर्न मिलने का टाइम आ गया है। बहुत जल्द आपको रिटर्न मिलने वाला है। पैसे शावर्ड हो रहे हैं, फिनेंशियल विंडफॉल शावर्ड हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आप लोगों के पास, ब्यूटीफुल एनर्जी है डियर। सो यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन था उसके लिए अ बिग 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 यस, ठीक है? ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। तो बहुत जल्द वो ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो जो आप मांग रहे थे इतने टाइम से। तो इट्स अ यस, सो ओपन रहे, कभी भी आप वो जो ब्लेसिंग है वो रिसीव कर सकते हो। एंड डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो बहुत जल्द ये सारे जो ब्लेसिंग्स हैं जो भी आप मांग रहे हो वो हासिल करने वाले हो अब, बहुत 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 जल्द। यहाँ से भी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चेंज आप बहुत जल्द एक्सपेक्ट करने वाले हो। जहाँ पर लाइट नहीं दिख रही थी वहाँ से लाइट आने वाला है, ओके? आप लोग लाइट देखने वाले हो। जो भी इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल लगना शुरू हो जाएगा। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, ओके? और भी मैं कार्ड्स पुल आउट करूँगी आप लोगों के लिए, तो देखते हैं और भी यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए डिवाइन प्लीज हेल्प कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मैंने कहा ना कि ऑलरेडी वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है जो भी आप मांग रहे हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग खुश हो गए हो तो एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड डिवाइन को प्लीज़ शो कर दीजिएगा। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम, सो थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए, ठीक है? यस आ गया है, अभी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है? लेकिन मिल जाएगा ज़रूर। Beginning something is exciting. Yes, the new beginning is coming for you guys. New beginning is coming.
ब्यूटिफुल। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपने जो भी एनर्जी, जो भी एफर्ट, जो भी हार्डवर्क पुट किया है वो ज़रूर आपको रिटर्न मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज़ किया है विद कालीमा कार्ड, तो हाँ जी, ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग है और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आपको बहुत सारा वाला लव वाला वेलकम करती हूँ। तो फिर मैं इसको इधर रख देती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने वैसे ही चूज़ किया है जैसे मैंने कहा था कि 3 बार क्वेश्चन को पूछ के रिपीट करके उसके बाद इंट्यूटिवली आपने ये कार्ड चूज़ किया है। तो आइए फिर देखते हैं। पहले तो मैं इन कार्ड से चेक करूँगी, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कार्ड, ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर इन केस रिजोनेट नहीं करती हैं तो आप लोग और भी जो कार्ड्स हैं उसमें से एक आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं पर काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो। लाइक कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो। स्पेशली मुझे करियर दिख रहा है, करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप करियर में। सब कुछ डिस्ट्रैक्शन लेट गो करके सिर्फ और सिर्फ करियर में फोकस कर रहे हो। तो क्या वो एफर्ट, क्या वो फोकस, क्या वो कमिटमेंट रंग लाएगी? क्या आपको वो सक्सेस, भगवान क्या वो देख रहे हैं आपका हार्डवर्क? भगवान कभी क्या वो रिटर्न में देंगे? ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है कि क्या आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है कि क्या आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कभी भी, ठीक है, आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू से आप गुजर रहे हो, ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी इशू काफ़ी है आपके रिलेशनशिप में। तो क्या वो थर्ड पार्टी का जो असर है वो कम हो जाएगा, ये आप पूछ रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से जो भी रुकावटें आ रही हैं आपके कनेक्शन में, क्या वो थर्ड पार्टी या फिर वो रुकावटें हट जाएगी आने वाले टाइम में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो कुछ एंडीवर शुरू करना चाहते हो आप, ठीक है, कुछ न्यू बिजनेस खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो आप, ठीक है, या फिर न्यू कुछ शुरू किया है। एक तो बात यह है कि खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, तो आप पूछ रहे हो भगवान को कि क्या मुझे शुरू करना चाहिए, क्या ये आगे चल के सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप ये खुद से पूछ रहे हो, मतलब ऑफकोर्स भगवान डिवाइन से पूछ रहे हो कि आपने अगर कुछ न्यू शुरू किया है रिसेंटली, तो क्या वो चीज़ आगे चल के ग्रोथ, उसमें ग्रोथ दिखेगा? क्या वो बिजनेस बोलो या फिर जो भी कुछ, ठीक है, कुछ भी वेंचर शुरू किया है आपने, तो क्या वो आगे चल के सक्सेसफुल होगा? ये सब कुछ आप पूछ रहे हो, ठीक है। कोई पर्सन है, उनके बारे में पूछ रही हूँ कि क्या वो लॉयल हैं आपके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, प्रमोशन के लिए पूछ रहे हो यहाँ पर कोई कि प्रमोशन मिल जाएगा या नहीं। आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, तो उस कंपनी से आपको प्रमोशन मिल जाएगा या नहीं, या फिर किसी बेटर कंपनी में बेटर डेजिग्नेशन आपको मिलेगा या नहीं, विद बेटर सैलरी। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो, काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली हैंडल किया है, वेट किया है, तो क्या इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिस भी चीज़ के लिए आपने इंतज़ार किया है, क्या वो इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है? क्या डिवाइन आपको वो इंतज़ार का फल देने वाला है? आपने सिर्फ इंतज़ार ही नहीं किया है, आपने खुद से बहुत दिया है, तो क्या वो रिटर्न में मिलेगा आपको? बैलेंस दिखेगा आपको, क्योंकि आपके लाइफ में पर्सनल बोलो या फिर प्रोफेशनल, इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है अभी, ठीक है। मतलब एक ही साइड से फ्लो कर रहा है एनर्जी, मतलब आप ही बस मेहनत दे रहे हो, आप ही लव दे रहे हो, रिटर्न में आपको उतना कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या वो मिलेगा, ये एक क्वेश्चन आ रहा है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं। क्या आपके प्रोफेशनल लाइफ में मूवमेंट आपको दिखेगी, ठीक है। चीज़ों में थोड़ी सी रफ्तार आपको दिखेगी, क्योंकि वो रिवॉर्ड बोलो, जो भी आप करियर में मांग रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो क्या अब आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी? क्या आप अपने करियर में राइट
पाथ में हो, क्योंकि चीज़ें इतना स्लो जा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसी में आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो क्या इसी पाथ में आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आप राइट पाथ में हो? क्या आपको रफ्तार दिखेगी? क्या वो जो ऑफर आप करियर में मांग रहे हो, ठीक है, वो जो रिवॉर्ड आप करियर में मांग रहे हो, क्या वो करियर में आपको मिलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इसी कार्ड से ये दिख रहा है, आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेश्चन ये है, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा? क्या आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा उस पर्सन से? क्योंकि कमिटमेंट इश्यूज शायद बहुत है यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं आपको लग भी रहा है कि क्या ये पर्सन लॉयल भी हैं, क्या ये मुझे कभी भी कमिटमेंट देंगे? तो ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगा? क्या स्टेबिलिटी आएगी मेरे लाइफ में? ओके, इसी बात से, इसी पर्सन से। ओके, ब्यूटीफुल, वही मैं बोल रही थी कि क्या स्टेबिलिटी आएगी। और ट्रस्ट मी, मैंने कार्ड्स नहीं देखा था, ठीक है, तो एनीवे मैं वही बोल रही थी कि क्या स्टेबिलिटी आने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है, स्पेशली आपके फिनेंशियल एरिया में, ठीक है, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। अगर कहीं पर लोन के लिए अप्लाई किया था तो क्या वो लोन अप्रूव हो जाएगा? कहीं से पैसा आना था जो कि नहीं आ रहा था, ठीक है, क्या वो पैसा आ जाएगा? ठीक है, कहीं पर कुछ प्रॉफिट हुआ था लेकिन वो बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा था, तो क्या वो बैंक में क्रेडिट हो जाएगा? ठीक है, कुछ स्टक एनर्जी आपको फील हो रही थी अपने लाइफ में, क्या उसमें रफ्तार आपको, क्या उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा? फिनेंशियल, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, क्या आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगी? ये सब कुछ, ठीक है। कुछ है जो आप खोने से डर रहे हो, ठीक है, तो आप भगवान से ये पूछ रहे हो कि भगवान वो खो तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, मतलब वो मेरे पास ही रहेगा ना, ऐसा आप पूछ रहे हो कि मुझे डर लग रहा है वो मेरे पास ही रहेगा ना, वो मुझे ही मिलेगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन हाँ आप पूछ रहे हो कि वो मुझे मिल तो जाएगा ना, वो मेरे पास ही रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ वाइज भी मुझे दिख रहा है, आप हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हो बहुत टाइम से, और उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है, तो आप लोग डिवाइन से ये पूछ रहे हो कि क्या हेल्थ वाइज मुझे वो इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी आगे चल के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये एक मास्टर कार्ड है, इसमें ही आपका आंसर है येस और नो, ठीक है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने किया है, मैंने देखा है, अगर ये रिजोनेट करती है तो येस ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है डिवाइन से। इट्स अ येस विथ ऑल दोज रेनबो, माई गॉड। तो जो भी क्लाउडी डेज है, जो भी डिलेज है, वो ओवर होने वाला है, क्लाउडी डेज ओवर होने वाला है, रेनबो आ रहा है। रेनबो इज द साइन ऑफ होप, तो होप नहीं छोड़ना है, ठीक है, होप को जम के बना के रखो आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द ये न्यू बिगिनिंग, यू नो दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग, डिवाइन से, एंजल से आपको मिलने वाला है। जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ के लिए यस आ रहा है, वो आपको ही मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कान्हा जी यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, माई गॉड। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो प्यार से करो, ठीक है, जहाँ पर भी आप एफर्ट दे रहे हो, करियर में अगर एफर्ट दे रहे हो, करियर में अगर हार्डवर्क दे रहे हो, तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि कब मिलेगा, अभी तक नहीं मिल रहा है तो मन भी नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो एफर्ट है वो काउंटेड नहीं होता है डिवाइन से, ठीक है, तो जो भी करो मन से करो, ठीक है, दिल से करो। अगर यहाँ पर पर्सनल लाइफ की बात आए, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप खुद से पहले प्यार करो, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा एक बार आपने खुद से प्यार करना सीख लिया तभी, ठीक है। सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो भी आपने पर्सनल लाइफ के लिए पूछा है, ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल, कमिटमेंट मिल जाएगा या नहीं, ठीक है, जो भी पूछा है प्लीज सेल्फ लव करो, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ओके। जो भी आप कितना आप दे सकते हो वो देखो, ठीक है, जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, फाइन। तो आपके लिए आ रहा है लव, आपके लिए आ रहा है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हेल्थ वाइज भी कुछ अगर झेल रहे हो तो वहाँ पर भी आप हेल्थ के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट इन द सेंस सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही, एनर्जी, ठीक है, मतलब कितना हेल्दी रूटीन आप फॉलो कर सकते हो, ये सब कुछ देख लो। बाकी आपको क्या मिलेगा ये डिवाइन देख लेंगे, जो भी आप मांग रहे हो वो ज़रूर आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी सेम ही कार्ड है कि आपको देते जाना है, ठीक है, आपको आपका जो काम है वो करते जाना है, उसके बाद डिवाइन पर छोड़ दो। डिवाइन ने यस बोल दिया है तो जो भी आप मांग रहे हो वो ज़रूर आपको मिल जाना है, ठीक है, लेकिन आपका एक्शन, आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो प्यार है, जो कमिटमेंट है,
जो भी हेल्थ वाइज भी आप जो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट, जो भी आप रूटीन, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, वो उसमें रेगुलरिटी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, उसमें कुछ कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी आप मांग रहे हो वो ज़रूर आपको डिवाइन से मिल जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, और भी क्या आता है। लेट्स सी। अबांडेंस, ब्यूटीफुल। तो आप लोगों के लिए आ रहा है अबांडेंस, बहुत सारा अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, तो डू नॉट वरी, बहुत कुछ है जो आपको मिलने वाला है, बस आप पॉजिटिव रहिए। यही चीज़ आ रहा है कि प्लीज़ फ्रस्ट्रेशन शो मत कीजिए, प्लीज़ एंगर में मत आइए, ठीक है। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए कि कब मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, इतना स्लो चल रहा है लाइफ, इतना स्टक फील हो रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो शायद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। जो भी आप मांग रहे हो, प्रमोशन मांग रहे हो, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाना है। फाइन। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। तो आपको थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहने के लिए बोला जा रहा है। सब कुछ आपको मिल जाना है, लेकिन जल्दबाजी मत करें आप लोग, ठीक है। और जल्दबाजी में चीज़ें अगर मिल भी गया तो वो स्टेबल नहीं होता है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। तो जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसी से बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। आज अगर सीड आप प्लांट कर रहे हो तो कल ही वो पेड़ में नहीं बदलता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो आप स्टार्स से बने हो, आप डिवाइन बीइंग हो, भगवान ने आपको बनाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कुछ मांग रहे हो और भगवान वो नहीं देंगे? ज़रूर देंगे, ठीक है, ये विश्वास रखो। ओके, तो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये पाइल यानी कि ये कार्ड चूज़ किया है विद प्राणायाम कार्ड, तो हाँ जी, ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग है। यहाँ पर आपके लिए हम चेक करेंगे कि डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है, क्या कंफर्मेशन आ रही है। तो आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा वाला लव वाला वेलकम करती हूँ डियर। तो फिर आइए, इसको मैं इधर रख देती हूँ। आई होप कि जो भी आपने पूछा है, ठीक है, डिवाइन से, उसको आपने 3 बार रिपीट किया है अपने मन में। उसके बाद ही ये जो कार्ड है ये आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या आता है यहाँ से। पहले ये जो कार्ड्स हैं मैं यहाँ से क्वेश्चंस चेक करूँगी, ठीक है, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आपके हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है ये आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं रिजोनेट कर रहा है तो आप और भी जो कार्ड्स हैं वहाँ से एक कार्ड फिर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ है जो अटक गया है, ठीक है। वो कहीं से कोई पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था और आप अभी पूछ रहे हो कि क्या वो पैसे वापस आने वाले हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ग्रज काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो, ठीक है, ग्रज नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो, ठीक है। आप लेट गो करने के लिए तैयारी नहीं हो। मतलब वो जो चीज़ है वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, देखिए कि क्या वो चीज़ जैसे मुझे चाहिए क्या वैसा ही होगा, ठीक है। जैसा मतलब थोड़ा सा कंट्रोलिंग मुझे दिख रहा है एनर्जी, ठीक है। मतलब जैसा मुझे आगे बढ़ना या फिर जैसा मुझे चाहिए इस एरिया में, वो करियर एरिया में हो सकता है, वो प्रोफेशनल एरिया में हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ एरिया में हो सकता है, ठीक है, कोई भी एरिया में वो हो सकता है। जैसा मुझे चाहिए वैसा ही क्या होगा, वो चीज़ वैसा ही होना है और वैसा ही क्या होगा, थोड़ा सा रिजिड एनर्जी, ठीक है। तो ये आप पूछ रहे हो, ठीक है। क्या आपके उस एरिया में स्टेबिलिटी इन नियर फ्यूचर आ जाएगी, ठीक है, ऐसा आप पूछ रहे हो किसी भी एरिया को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो एरिया आपके हिसाब से स्टेबल नहीं है। तो उसी एरिया, बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो आप, ठीक है, क्या उसी एरिया में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी,
सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऐसा आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट, ओके तो किसी के बारे में आप पूछ रहे हो इस पर्सनल लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर विथ एस ऑफ कप्स किसी से कम्युनिकेशन मिल जाएगी क्या, या फिर कोई आपको अनब्लॉक कर देगा क्या, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है जिनके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगी क्या, ठीक है। आप अगर फीलिंग्स शेयर करते हो तो क्या वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे क्या, क्या आपके लिए ये पर्सन सही है क्या, ये क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट, कोई एक विश है, ठीक है, आप कुछ मांग रहे हो, ऑफ कोर्स कुछ विश है, ठीक है। क्या वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर विश क्या वो फुलफिल हो जाएगा, क्या उसी से आपको वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो लव, वो अबांडेंस मिल सकता है, वो फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ लेकर भी ये हो सकता है कि यही पर्सन से शादी होगी, ये आपका विश है, ठीक है। कोई विश है जो कि फुलफिल हो जाएगा, ये आप पूछ रहे हो, फाइन। ओके, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, वही बात है कि क्या ये आपका सोलमेट है, क्या यही मेरा सोलमेट है, क्या यही मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या यही मेरा पास्ट लाइफ पार्टनर है, क्या दिस पर्सन इज राइट फॉर मी, ठीक है। क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही रिलेशनशिप है, ऐसा आप पूछ रहे हो। ओके, नेक्स्ट, कहीं से आप ऑफर के लिए वेट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, किसी पर्टिकुलर ऑफर, वो ड्रीम काइंड ऑफ जॉब हो सकता है, ड्रीम काइंड ऑफ कंपनी हो सकता है, ठीक है, कि मुझे इसी ड्रीम कंपनी से एक जॉब ऑफर चाहिए और उसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, रिजिड होकर वेट कर रहे हो कि मुझे इसी कंपनी से एक जॉब चाहिए, क्या मुझे इस कंपनी से वो जॉब मिल जाएगा, क्या मुझे इस कंपनी से वो वो ऑफर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मुझे उस कंपनी से मैं उस कंपनी में क्या जॉब कर पाऊंगा, इसी पर्टिकुलर करियर पाथ चॉइस से क्या मुझे वो सक्सेस, वो अबांडेंस हासिल हो पाएगी, ये एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। लास्ट, किसी तरह का क्लोजर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, क्या मुझे वो क्लोजर मिल जाएगी। शायद कोई पर्सन है जो अचानक से आपको ब्लॉक किया है, अचानक से आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है, तो आप पूछ रहे हो कि क्या वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग हो पाएगा, क्या इस पर्सन से मुझे कोई क्लोजर मिलेगा, क्या मुझे एक रीज़न मिलेगा कि ये पर्सन क्यों मुझे छोड़ के चले गया, या फिर क्यों अचानक से ये सब कुछ बिखर गया, ठीक है, क्या मुझे वो क्लोजर मिलेगा। या फिर सिर्फ पर्सनल लाइफ रिलेटेड नहीं, अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ एंड हुआ है, कुछ लॉस आपने देखा है, ठीक है, तो क्या उसी पर्टिकुलर करियर चॉइस से, करियर पाथ से आपको फिर से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, क्या फिर से उसी करियर, उसी कंपनी से आपको फिर से जॉब ऑफर मिल सकता है जो कि आपके हाथ से निकल गया है, ये सब कुछ आप सोच रहे हो। अगर कहीं पर आपने किसी इंटरव्यू दिया था और वहाँ से आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, ठीक है, तो आप ये पूछ रहे हो कि फिर से हम इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या वहीं से मुझे फिर से जॉब इंटरव्यू मैं क्रैक कर पाऊँगा, ठीक है, क्या मुझे उसी कंपनी में एक जॉब मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस अगर रिजोनेट करें तो ये रीडिंग आपकी है, अगर नहीं कर रहे तो आप कोई और कार्ड देख सकते हो, ठीक है। ये मास्टर कार्ड है, यहाँ से ही पता चल जाएगा डिवाइन आपको क्या इशारा कर रहा है, ठीक है, येस आ रहा है या फिर नो आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इट्स अनलाइकली फॉर यू, ठीक है, तो जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, उससे डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट योर रूट डियर, ठीक है। ये शायद सुनने में आपको बुरा लगेगा, लेकिन अभी शुगर कोट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि शुगर कोट करूंगी तो इसका मतलब मैं झूठ बोलूंगी आप लोगों से, ठीक है। और झूठ बोलना मतलब आप लोग यहाँ पर मैं बोल सकती थी कि हाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, अभी आप लोग इसके लिए वेट करते फिर, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता कि हाँ यहाँ पर बोला गया है आपको कि मिल जाएगा, तो मैं वेट करूँगा, और फिर अल्टीमेटली आपको नहीं मिलता, ठीक है, अल्टीमेटली आपको न्यू डायरेक्शन में ही जाना पड़ता, ठीक है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाता, तो वो मैं नहीं चाहती झूठ बोल के, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो आप मांग रहे हो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो आपको मिल जाएगा, मतलब आप सक्सेस मांग रहे हो, सक्सेस आपको मिल जाएगा, वो आप लव मांग रहे हो, लव आपको मिल जाएगा, आप अगर अबांडेंस मांग रहे हो, अबांडेंस आपको मिल जाएगा, आपको एक सोलमेट चाहिए, ट्रू लव चाहिए, सोलमेट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो स्पेसिफिक हो रहे हो ना कि इसी कंपनी से, इसी करियर चॉइस से, इसी बिजनेस से मुझे सक्सेस अबांडेंस चाहिए, शायद वो पर्टिकुलर चॉइस आपके लिए सही नहीं है, ऐसा अनलाइकली का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर बोल रहे हो कि इसी पर्सन से मुझे प्यार चाहिए, इसी पर्सन से मुझे वो सोलमेट वाली वाइब चाहिए, ये नहीं होता है, ठीक है।
तो आपको सोलमेट मिल जाएगा, ट्रू लव मिल जाएगा, लव मिल जाएगा, लेकिन शायद ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब आप बहुत रिजिड हो रहे हो। मैंने कहा ना कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत रिजिड हो रहे हो कि यही चाहिए मुझे, इसी वे में चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, मतलब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, कि मुझे लव चाहिए तो लव आपको मिल जाएगा, लेकिन इसी पर्सन से यहीं से मिलेगा ऐसा श्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। ये आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर फिर भी आपको ऐसा फील हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप एक्सेप्ट नहीं अगर कर पा रहे हो रीडिंग, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर भगवान को एट ऑल देना है तो दे देंगे, अगर नहीं देना है तो मैनिफेस्ट करने के बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तब समझ जाना है कि ये चीज़ सच में आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो प्लानिंग है वो इतना तक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन भगवान का जो प्लानिंग है आपको देने का वो इतना तक है, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ मिल जाएगा तो आपको खुशियाँ इतनी तक ही मिलेगी, लेकिन अगर भगवान के प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ और भी मिलेगा, ठीक है। चलिए कान्हा जी के डेक से भी देखते हैं क्या आता है। न्यू क्रिएशन से वही कुछ न्यू मिलने वाला है आपको, जो चीज मांग रहे हो, ठीक है, वो नहीं, कुछ न्यू ढूंढने की कोशिश करो, कुछ न्यू पे फोकस करो, ठीक है। आप जहां पर फोकस अटक के आप मतलब बहुत रिजिड हो रहे हो कि यही से चाहिए, वो चीज आपको मिल जानी है, लेकिन उस स्पेसिफिक चीज से, उस स्पेसिफिक पर्सन से नहीं, उस स्पेसिफिक कंपनी से नहीं, आपको न्यू किसी पर्सन से उतना ही प्यार मिलेगा, उतना ही कमिटमेंट, उतना ही सोलमेट वाली वाइब मिलेगी। न्यू किसी कंपनी, न्यू किसी करियर चॉइस से आपको वो सक्सेस, अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो प्रॉफिट मिलेगा, वो गेन मिलेगा, वो ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। यहां से देखते हैं क्या आता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, तो अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है आपको तो इसके पीछे रीज़न देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान का कुछ आप एनिमी नहीं हो, ठीक है, भगवान ने आपको बनाया है, डिवाइन ने आपको बनाया है, तो ऑफ कोर्स डिवाइन आपको वो सब कुछ देना चाहेंगे जो आप मांग रहे हो। डिवाइन का क्या ही आपसे डिवाइन जेलस तो फील नहीं करेंगे, राइट, तो एनवियस तो नहीं होंगे, राइट। आपको अगर जिंदगी में सब कुछ मिलता है तो डिवाइन सबसे ज़्यादा खुश होंगे, है ना। तो आप जो मांग रहे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से आप मांग रहे हो, जिस पर्सन से आप मांग रहे हो, उस पर्सन में वो लिमिटेड है, ठीक है, उतना प्यार वो पर्सन नहीं दे सकते। अभी उस पर्सन का क्या ही अभी करना है, ठीक है। जो लेसन आपको यहाँ से मिला है वो लो, ठीक है। और लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है आपको। डिवाइन का प्लानिंग आपके लिए कुछ बड़ा है, ये आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, चलिए अभी हम कुछ और भी कार्ड्स पुल आउट करेंगे आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या आता है। मेरे प्लीज बता दीजिए डिवाइन। सी देयर समथिंग बेटर, देयर समथिंग बेटर। डिवाइन की जो प्लानिंग है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस प्लीज। डिवाइन का प्लानिंग काफ़ी बड़ा है आप लोगों के लिए गाइस, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, और एक कार्ड मैं लूँगी। नो, इट्स यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको पता है, वो भी आपको पता है कि ये चीज़, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, यहाँ से आपको वो मिलेगा या नहीं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको पता है, अंदर से वो आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी आप रिजिड होकर बैठे हो कि नहीं यही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आप बेसिकली अपने प्रोसेस को ही डिले कर रहे हो, यू नो, मतलब आपको जो मिलना है उसको ही आप डिले कर रहे हो, ठीक है। जो खुशियाँ, जो अबांडेंस, जो सब कुछ मिलना है उसको आप डिले मत करो, ठीक है। भगवान के प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ओके। चीज़ों को लेट गो करना सीखो, एंड जो भगवान भेज रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो लव, न्यू कुछ की तलाश में आप आगे बढ़ो, ठीक है। न्यू कुछ देखो। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। ये किसी के साथ स्टार्ट नहीं होता है। मैजिक इज विद इन यू, ठीक है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप जिस चीज़, जितना बड़ा कुछ के लिए बने हो ना, उतना बड़ा कुछ इस पर्टिकुलर इंसान, इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस पर्टिकुलर जॉब से आपको नहीं मिल सकता है। आपको कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। येस,
ये समझो आप, ठीक है। आप ब्यूटी के लिए बने हो, आप प्यार के लिए बने हो, सक्सेस के लिए बने हो, और वो कहाँ से मिलेगा ये भगवान पर डिसाइड करने दो, भगवान को डिसाइड करने दो। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, और थोड़ा सा ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो रहो आप, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कुछ मिलता है आपको। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज़ किया है, ये पाइल चूज़ किया है विथ प्रत्याहार कार्ड, तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा वाला लव वाला वेलकम करती हूँ। तो फिर आइए, इसको मैं इधर रख देती हूँ। देखते हैं कि जो भी आपने पूछा है डिवाइन से, उसका क्या कंफर्मेशन आता है। जो भी कंफर्मेशन आएगा प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिएगा एंड डिवाइन को क्या करिएगा, ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने वैसे ही कार्ड को चूज़ किया है जैसे मैंने कहा था। 3 बार उस क्वेश्चन को अपने मन में रिपीट करने के बाद ही आपने एक कार्ड चूज़ किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगी, आप लोगों के लिए क्वेश्चन चेक करूँगी, ठीक है, कि जो भी आपने पूछा है, ओके, क्या ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। मतलब जो भी आपने पूछा है क्या इस रीडिंग में वो निकल के आ रहा है, ओके। सबसे पहले क्या आता है, 4 ऑफ कप्स, ओके। कुछ मांग रहे हो भगवान से, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो चीज़ मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक चीज़, एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। आपको ये क्रिस्टल चाहिए, ठीक है, आप इस क्रिस्टल के लिए वेट कर रहे हो, ओके। और आपको मिल रहे हैं बहुत और भी सारे क्रिस्टल्स, ठीक है, ये और भी सारे ये मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये क्रिस्टल नहीं मिल रहा है। और आप उस क्रिस्टल के लिए वेट करते करते क्या कर रहे हो, आप और भी जो चीज़ मिल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। ना ही उसकी तरफ एक्शन ले रहे हो, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हो, ना ही उसके बारे में सोच रहे हो। आप बहुत रिजिड होके बैठे हुए हो, बहुत चूजी बन रहे हो आप, ठीक है। मुझे तो वही चाहिए, ऐसी एक एनर्जी है आपकी, ठीक है। अभी आप भगवान से ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे वो चीज़ मिलेगी। बहुत, वैसे तो ठीक है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे मन नहीं भर रहा है, तो क्या मुझे वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे आप लोगों में दिख रही है, ठीक है। तो यस, जो भी आप मांग रहे हो क्या वो मिलेगी, क्या वो चीज़ मिल जाएगी मुझे, ऐसा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे वैसे भी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके आसपास, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे आपने टिका के रखा है, और वो चीज़ आपको मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में किसी से डील कर रहे हो जिनसे अभी तक फीलिंग्स शेयर नहीं किया है आपने, ठीक है। तो आप शायद ये पूछ रहे हो कि क्या वो जो पर्सन है वो मुझे सामने से आकर फीलिंग शेयर करेंगे, वो खुद करेंगे क्या मुझे फीलिंग शेयर, ये आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट प्रिंस आ रहा है, ओके। कुछ वेंचर शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तो क्या वो वेंचर शुरू करना चाहिए अभी, ये पूछ रहे हो, ठीक है। क्या दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट बिजनेस, ओके। या फिर कुछ बड़ा, बेसिकली कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या वो आपके करियर के लिए अभी सही होगा, ठीक है, ऐसा आप पूछ रहे हो। क्या वो शुरू करना सही होगा, ऐसा आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप प्रमोशन के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। आप ऑलरेडी काम करते हो, प्रमोशन क्या उसी कंपनी से मिल जाएगी, ये आप पूछ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो क्या वो आपको मिल जाना है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, यस। नेक्स्ट, किसी ने आपको अगर छोड़ा है, ठीक है, तो क्या उसको रिग्रेट हो रहा है अभी, ठीक है। क्या उसको वो इमोशनल लॉस फील हो रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, ठीक है, आप और आपके पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपको छोड़ने की वजह से रिग्रेट कर रहे हैं, क्या वो मिस कर रहे हैं आपको छोड़ने की वजह से, क्या आपको वो इमोशनल लॉस जो है क्या वो फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। जो भी चीज़ खो गया है, अगर कुछ खोया है रिसेंटली आपके लाइफ से, ठीक है, वो पर्सनल लाइफ से हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से, कोई जॉब हाथ से निकल गया, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई है, जो भी है, ठीक है, जो हाथ से निकल गया है, क्या वो ही चीज़ फिर से मिलेगा,
वही चीज़ आपको चाहिए ठीक है, मतलब कुछ और हुआ तो नहीं चलेगा, वही चीज़ क्या मिलेगा ऐसा आप पूछ रहे हो। क्या फैमिली मान जाएंगी कनेक्शन के लिए, शादी के लिए? क्या फैमिली कॉन्सेंट इजीली मिल जाएगा शादी के लिए? ठीक है, अगर मैरिज अलायंस ढूंढ रहे हो तो क्या मैरिज अलायंस एक अच्छा अलायंस इजीली मिल जाएगा? ठीक है, स्मूथली मिल जाएगा, ऐसा आप पूछ रहे हो। क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये आप पूछ रहे हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरे इंट्यूजन से मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को, कि आपने किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी अरेंज मैरिज के सेटिंग में ही, ठीक है, लेकिन अभी उनसे कोई बातचीत और नहीं आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आप पूछ रहे हो कि क्या इसी पर्सन से फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, क्या इसी पर्सन से ही शादी होगी मेरी? ठीक है, ऐसा, क्योंकि आपको बहुत पसंद आ गया था वो पर्सन, तो अभी वही चाहिए ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो क्या ये पर्सन मेरे सोलमेट हैं? क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या पास्ट लाइफ पार्टनर है? ये आप पूछ रहे हो। क्या इसी पर्सन से मुझे उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट, उतना केयर मिल सकती है जो मैंने दिया है, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ? ठीक है, क्या इसी पर्सन से मुझे वो रेसिप्रोकेशन मिलेगा जो रेसिप्रोकेशन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ? ठीक है जी, क्या रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा इस पर्सन से? क्या ये पर्सन लौट कर आएगा और मुझे सॉरी बोलेगा और मुझे एक ऑफर क्या ये पर्सन देने वाले हैं? ये सब कुछ फाइन। अगर ये जो क्वेश्चंस है ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और भी कार्ड्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये मास्टर कार्ड है, देखेंगे यहाँ से कि आपके जो भी क्वेश्चन है यहाँ से यस आ रहा है या फिर नो। ओके, तो इट्स अ नो आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, मुझे कार्ड्स पहले ही देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आप किस एनर्जी में हो। आप बहुत रिजिड एनर्जी में हो, मतलब आपको ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए। कितना भी बेहतर अपॉर्चुनिटी और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको कितना भी मिले, आपको बस वही चाहिए। ठीक है, आप ऐसी एनर्जी में अभी हो। ठीक है, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आना है। ओके, आपको लव चाहिए, आप भगवान को वो बोल दो कि मुझे लव चाहिए। आपको सक्सेस चाहिए, भगवान को वो बोल दो कि आपको सक्सेस चाहिए। लेकिन कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, कैसे आपको सक्सेस मिलेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वहां से आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा आगे चल के, तो क्या करोगे, रिग्रेट करोगे फिर। लेकिन जो भगवान आपको भेज रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज, वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, उनसे काफी ज्यादा आपको मिलने वाला है। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना उससे कई ज्यादा। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटीज, जो ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। ठीक है, उनको ग्रांटेड लेकर हाथ से जाने मत दो। ठीक है, वो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैजिकल ऑप्शंस हैं, भगवान से आ रहे हैं। तो इतना चूजी होना गलत बात नहीं है, लेकिन इतना चूजी होना गलत है। ठीक है, तो यस, जो भी आपने पूछा है उसके लिए नो आया है। नो इसीलिए नहीं आया है, सपोज आप लव मांग रहे हो, ऐसा नहीं है कि लव आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जिस पर्सन से आप मांग रहे हो शायद वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उससे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद टाइमिंग राइट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि आप अगर चाहो, यही चीज़ अगर आपको चाहिए तो मैनिफेस्ट करो। ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहो। नेक्स्ट आप 1 वीक 2 वीक्स बाद फिर से एक बार येस और नो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव आ रही है, इस चीज की एनर्जी में कुछ बदलाव आ रही है या नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा। फाइन, चलिए देखते हैं कान्हा जी इस के लिए क्या कहते हैं। ठीक है, डू वॉट इज डिजायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो गीता प्लीज आप लोग गीता पाठ कीजिए। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, यू नीड दैट। फाइन, आपको जो विजडम है ना वो ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि गीता अगर पाठ करते भी हो तो सही कर रहे हो, कंटिन्यू करो। अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई भी स्पिरिचुअल बुक जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो वो करो। ठीक है,
ओके, आप अपना काम करो, यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपना काम करते रहो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर प्यार दे रहे हो, प्यार देते रहो, एफर्ट दे रहे हो, एफर्ट देते रहो। कैसे आपको सक्सेस मिलेगा, किस चीज़ से आपको सक्सेस मिलेगा, वो भगवान को डिसाइड करने दो, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो भगवान से वो मांगो आप, लेकिन कहाँ से सक्सेस मिलेगा ये भगवान को डिसाइड करने दो। अगर भगवान को लगा कि इस कंपनी से नहीं, उस कंपनी से आपको सक्सेस मिलेगा, तो उस कंपनी से ही आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ये समझना है, ओके। और सिर्फ मैं ये करियर के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल लाइफ को लेकर भी मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है बी हम्बल, तो थोड़ा सा हम्बल हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आजकल, ऐसे करोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे आप अपने लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ऐसे अगर फ्रस्ट्रेशन रहा अंदर, ठीक है, अगर ऐसे ही गुस्सा आता रहा भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर, ठीक है, खुद के आसपास के लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो बेसिकली आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ज़्यादा लाइफ में, ये याद रखिएगा। फाइन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, चीज़ें हमेशा आपके हिसाब से ही हो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको गो विद द फ्लो रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि हाँ यहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये देखना है आपको। फाइन, ये आपके लिए आ रहा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो रहे हो आप लोग, थोड़ा सा कम हो जाओ, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। आप लोग मैनिफेस्ट करना शुरू करो। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। लेट गो, यस, थोड़ा सा लेट गो एनर्जी में रहो, लेट गो करना सीखो, ठीक है। जो ऐसे रिजिड नहीं होना है, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको कब चाहिए। ऐसा भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि यही पर्सन गलत है, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ या फिर ये चीज़ शायद टाइमिंग अभी सही नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। जस्ट बिकॉज वो उस पर्सन से प्यार नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी और ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, उस कंपनी से वो ऑफर नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी और इंटरव्यू, किसी भी और ऑफर्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेट गो करना है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, तो थोड़ा सा खुद से कम्युनिकेट करें, थोड़ा सा अपनी इंट्यूजन की बात सुने, ओके। आपको क्या चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए ना, आपको इसी से सक्सेस क्यों चाहिए। सक्सेस चाहिए तो कुछ और भी तो हो सकता है ना, आपको लव चाहिए तो वो कुछ और भी हो सकता है। खुद के साथ कम्युनिकेट करें क्लियरली एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लोग यूज़ करें। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो और नेगेटिव अगर ऐसे ही होते रहे ना तो आगे चल के भी आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी लाइफ से। ऐसा नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आपके लिए। I am free to make my wishes come true, yes। तो आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑफ कोर्स, अगर आपको सक्सेस चाहिए सक्सेस मिलेगा, प्यार चाहिए प्यार मिलेगा, शादी चाहिए शादी मिलेगी, लेकिन इसी पर्सन से मिलेगा, उसी पर्सन से मिलेगा, उसी चीज़ उसी कंपनी से चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा भगवान को डिसाइड करने दो आप, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा ज़रूर, लेकिन स्पेसिफिक मत होइए आप लोग, ठीक है। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आप सीड्स प्लांट कर लीजिए, आपको कहाँ तक ले जाना है, कैसे आपको वो हैप्पीनेस, वो लव देना है, ये भगवान देख लेंगे। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली, यस। तो इंट्यूजन की बात सुने, आपको इंट्यूजन मैसेजेस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि ये बात आपके लिए सही नहीं है, वो बात आपके लिए सही है, तो प्लीज़ वो सुने आप लोग, अनदेखा अनसुना मत कीजिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।